बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी काफ़ी मालदार था। इसके पास पैसा बेबहा था। इसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अल्लाह का दिया हुआ इसके पास सब कुछ मौजूद था। पर यह बंदा काफ़ी घमंडी था। घमंड इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। अक्सर गरीब लोग इसके पास मदद मांगने के लिए आते, पर ये इनकी कोई भी मदद नहीं करता था और इनके साथ बदतमीजी करने लग जाता था। इसने किसी भी गरीब की मदद न करने की कसम उठा रखी थी। वैसे भी इंसान के अपने हाथ में कुछ नहीं होता। इसके पास जो कुछ भी था अल्लाह का दिया हुआ था, पर इसने खुद को ही सब कुछ समझ रखा था। जो भी गरीब लोग इससे वापस खाली हाथ जाते तो इनके दिल से बस आह निकलती थी, पर ये जालिम किसी की भी नहीं सुनता था। वैसे भी जिस बंदे के पास नया नया पैसा आ जाता है तो वो खुद को आसमानों में उड़ाने लग जाता है, जैसे इसने दुनिया फतह कर ली हो। रिश्तेदार सब लोग इसको बेगाने लगने लग जाते हैं और दुनिया इसको अपने सर पर बैठी हुई दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि पैसा है ही ऐसी चीज़, अगर कोई बंदा इसको अपने सर के ऊपर बिठा लेता है तो ये पैसा इस पर हावी हो जाता है। अगर कोई बंदा पैसे को ज़मीन की खाक समझता है तो पैसा इस पर हावी नहीं होता और ऐसे बंदे कामयाब हो जाते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब इस मालदार आदमी ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा महल तैयार करूं जिसके अंदर अपनी बकाया जिंदगी सुकून के साथ गुजार सकूं। इसने एक जगह पर जाकर जमीन खरीदी और इसी जगह पर अपना घर बनाने के लिए नक्शा बनवा लिया। इसके बाद इसने अपने नए घर का काम शुरू करवा दिया। अब इसका काम जोरों पर चल रहा था। इसके पास जितना भी पैसा था ये सब का सब इसके ऊपर लगाए जा रहा था। ये एक ऐसा आलीशान घर बना रहा था जिसके अंदर हर आसाइश मौजूद थी। ये काम करने वाले लोगों के साथ भी अपना रवैया सख्त रखे हुए था। इनके साथ भी ये काफी सख्ती से पेश आता था, पर मजदूर लोग इसको छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का जरिया बना हुआ था। वो भी इसकी कट्टी जली बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन पिछला पहर था कि एक बुजुर्ग का गुजर इसके महल से हो रहा था, तो बुजुर्ग इसके घर के अंदर आ गया। यहाँ पर आकर इसने देखा तो ये मालदार आदमी एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। बुजुर्ग ने आकर इस मालदार आदमी को सलाम किया और इससे कहा कि क्या इस घर के मालिक आप हैं? इसने कहा कि जी मैं हूँ। बुजुर्ग ने इससे कहा कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा इधर उधर मारा मारा फिरता रहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो जब तक आपका घर बन रहा है मैं यहाँ पर रिहाइश कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर किसी कोने में पड़ा रहूंगा, इससे आपके घर की रखवाली भी हो जाया करेगी। ये काफी लालची बंदा था। इसने सोचा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर काफी सामान पड़ा रहता है, क्यों ना इसे मैं यहाँ पर रख लूँ। इसने बुजुर्ग से कहा कि मैं आपको कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, आपकी मर्जी है मेरे यहाँ रहें या ना रहें। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा यही काफी है, तुमने मुझे सर छुपाने के लिए जगह दे दी। फिर इसने बुजुर्ग से कहा कि एक बात याद रखिएगा, आप अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कीजिएगा, मेरे से कोई भी उम्मीद मत रखिएगा। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बेटा जिसने पैदा किया है खाने का इंतजाम भी वही कर देता है, मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही मैं किसी के पास जाकर मांगता हूँ। रिज़्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है और वो खुद हर इंसान, हर जानदार, हर चरिंद परिंद, चाहे वो पहाड़ों के अंदर भी क्यों ना छुपे हों, उन तक भी पहुंचा देता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, हम तक तो रिज़्क बआसानी पहुंच जाता है। परवरदिगार तो समंदर के अंदर हजारों मीटर की गहराई के नीचे रहने वाले जानदारों तक भी रिज़्क पहुंचा देता है, पर हम तो जमीन पर चल फिर रहे हैं, हमें तो रिज़्क की कोई भी तंगी नहीं है। खैर बुजुर्ग अब इसके मकान पर रहने लगा। अब इस आदमी का भी काम होता रहा। इसका मकान मुकम्मल होने में चंद दिन ही बाकी रह गए थे। एक रात बुजुर्ग इसके घर के अंदर सोया हुआ था तो रात को चोर आ गए। चोरों ने आकर खामोशी से मालदार आदमी का काफी सारा सामान ले गए। इनके हाथ में जो कुछ भी लगा, जो भी बेचने के काबिल था और जो कुछ ये बआसानी उठा सकते थे, ये सब कुछ ले गए। जैसे ही सुबह हुई
तो मजदूर काम पर आ गए। यहाँ पर इन्होंने देखा तो सामान नहीं था। इन्होंने जाकर मालदार आदमी को बताया कि आपके घर से चोरी हो चुकी है, वहाँ से काफी सारा सामान गायब है। मालदार आदमी गुस्से में अपने मकान पर आ गया। यहाँ पर इसने देखा तो वाकई में काफी सारा सामान यहाँ से गायब था। इसको लाखों में खसारा आ चुका था। इसने देखा तो बुजुर्ग एक कोने में सो रहे थे। इसने बुजुर्ग से जाकर बदतमीजी से कहा कि उठ, तू यहाँ पर मजे से मेरा सामान चोरी करके सो रहा है। बुजुर्ग बेदार होकर इससे कहने लगा कि आप ये क्या कह रहे हैं। इस आदमी ने कहा कि तुम बहरूपिया हो, तुमने मेरी चोरी करवाई है और मेरा काफी सारा सामान चोरी करके यहाँ पर सो रहे हो। बुजुर्ग ने कहा कि मुझे कोई पता भी नहीं है, आपका सामान चोरी हो चुका है। मैं तो बस इबादत करके सो ही गया था, मुझे कोई इल्म नहीं है। मालदार आदमी ने कहा कि तुम उन चोरों के साथी हो, मुझे बस कुछ भी इल्म नहीं है, अब तुम मेरा सामान निकालो। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हूँ, मैं किसी चोर का साथी नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इसने बुजुर्ग को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग धक्के खाकर खामोशी के साथ आसमान की तरफ देखकर अपनी राह चल दिया। अब इसने अपने मजदूरों पर शक करना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने मेरी चोरी करवाई है, मुझे लगता है आप लोग मिले हुए हैं, बताओ आपने मेरा सामान चोरी क्यों किया। मजदूरों ने इसे काफी यकीन दिलाया कि हम लोग अगर मुलव्विस होते तो पहले दिन से ही आपकी चोरी कर लेते। अब जबकि आपका मकान कंप्लीट हो चुका है, तब जाकर हम ऐसा काम क्यों करते। हम लोग हलाल का खाते हैं, अगर हलाल का ना खा रहे होते तो मजदूरी ना करते। साहिब, आपकी ये गलत फहमी है, आप बिला वजह हम गरीबों पर शक कर रहे हैं। इसने मजदूरों को भी घर से धक्के देकर निकाल दिया। मगरूरियत एक ऐसी चीज है जो कि इसके अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी थी। इसे कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। शाम का वक्त था। इसने जो अपना नया मकान बनाया हुआ था, अचानक सारे का सारा जमीन के ऊपर गिरकर मिस्मार हो गया। जैसे सुबह हुई, इसने आकर देखा तो इसका सारे का सारा घर जमीन पर मिस्मार हुआ पड़ा था। इसने जितना भी पैसा इस पर लगाया हुआ था, ये सारे का सारा ज़ाय हो चुका था। इसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो इस पर लगा चुका था। अब इसके पास कोई भी पैसा बाकी नहीं था, कम से कम जिससे ये अपना पेट पाल सकता। अब ये माथा पकड़कर मिस्मार हुए घर को देख रहा था। इसके हाथ से उन्हीं बुजुर्ग का गुजर हुआ जिसको इसने धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। बुजुर्ग ने जब इसके घर पर नजर डाली तो सारे का सारा घर मट्टी हुआ पड़ा था और ये माथा पकड़कर बैठा था। बुजुर्ग ने इसके करीब आकर कहा कि बेटा, तकब्बुर इंसान को शोभा नहीं देता, तुमने अपने आप को ही सब कुछ समझ लिया था। जो परवरदिगार आपको रिज्क देता है वो आपसे ले भी सकता है। तुमने काफी मगरूरियत अपना रखी थी, तुम्हें कोई भी दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि तुम्हें यहाँ तक भी पता नहीं था कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है और तुम इस दुनिया की रंगीनों में खोए हुए थे, जिसका नतीजा तुमको मिल चुका है। ये कहकर बुजुर्ग इसके यहाँ से चले गए। यकीनन आपको भी दुनिया के अंदर आजिज़ी अपनानी चाहिए, क्योंकि मगरूरियत में कुछ भी नहीं रखा। आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इससे बेहतर है कि खुद को अच्छाई की तरफ गामजन करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।